आज हम इस वीडियो में लाइन ग्राफ और लाइन चार्ट क्या है इसके बारे में सीखेंगे। एग्ज़ाम में दो टाइप का क्वेश्चन आएगा। पहले क्वेश्चन में ऐसे लाइन ग्राफ दिया होगा और इस लाइन ग्राफ से कुछ क्वेश्चन पूछेगा और उसी क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। और दूसरी टाइप का क्वेश्चन ऐसा होगा, ऐसे डाटा क्वेश्चन में रहेगा, उसी डाटा से हमें ऐसे लाइन ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो लाइन ग्राफ और लाइन चार्ट की कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन 1 में दिया है द एडजेसेंट ग्राफ शोज द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन 5 मैचेस बाय ए टीम इन ए टूर्नामेंट, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें ये जो ग्राफ है, मतलब इसको एडजेसेंट ग्राफ, लाइन ग्राफ और लाइन चार्ट भी कहते हैं, इस ग्राफ से हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन ए में दिया है व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द 2 एक्सिस। इसमें 2 एक्सिस होगा, एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। इसका सॉल्यूशन में जस्ट हमें लिखना है, क्वेश्चन ए में हम लिखेंगे व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन 2 एक्सिस। तो वर्टिकली दिया हुआ है नंबर ऑफ गोल्स और हॉरिजॉन्टली क्या दिया हुआ है, मैचेस दिया हुआ है। वर्टिकली जो एक्सिस है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टली जो एक्सिस होता है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। तो उसका आंसर हम लिखेंगे, डायरेक्ट हमें आंसर ही लिखना है, ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, मैचेस होगा, एक्स एक्सिस में मैचेस होगा, तो हम ऐसे मैचेस लिखेंगे। नेक्स्ट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में क्या होगा, नंबर ऑफ गोल्स होगा, तो हम इधर लिखेंगे नंबर ऑफ गोल्स। ऐसे लिखने से ही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बी में दिया है हाउ मेनी गोल्स आर स्कोर्ड इन द 4th मैचेस। 4th मैचेस, इधर 4th मैचेस है, ये 4th मैचेस। तो यहाँ से हम इस पॉइंट को देखेंगे, इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें देखेंगे तो वर्टिकल लाइन में क्या डिनोट कर रहा है, ये 6 दिखा रहा है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 6 गोल। तो बी का आंसर होगा 6 गोल। क्वेश्चन सी में क्या दिया है हाउ मेनी मोर गोल्स आर स्कोर्ड इन मैचेस 3 देन इन मैचेस 2। मतलब मैचेस 3 में कितना ज़्यादा गोल किया है मैचेस 2 से, तो 2 से कितना ज़्यादा गोल किया है मैचेस 3 ने। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन सी का आंसर हम ऐसे लिखेंगे मैचेस 3 माइनस मैचेस 2। तो जब 3 से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3 मैच इधर है, इस पॉइंट से हम अगर हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो वाई एक्सिस में ये जो नंबर ऑफ गोल है ये कितना है, 6 है, माइनस मैचेस 2, ये मैचेस 2 है, मैच 2 है, तो ये मैचेस नहीं होगा, मैच होगा, MATCH, मैच होगा। तो मैच 3 में 6 गोल है, मैच 2 में कितना होगा, अगर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये 2 है, 2 ये जो मिड टर्म होगा, ये इस मिड टर्म हॉरिजॉन्टली इस पॉइंट को डिनोट कर रहा है, तो मिड टर्म क्या होगा, 2 3 होगा, ये 4 होगा, तो इधर 3 आएगा एंड फाइनली इसका आंसर 3 मिलेगा। मतलब 3 गोल ज़्यादा किया है मैच 3 ने। जब मैच 3 हुआ था, मैच 3 में 3 गोल ज़्यादा हुआ जब हम कंपेयर करेंगे 2 से कंपेयर करने के बाद मैच 3 में 3 गोल ज़्यादा मिलेगा हमें। क्वेश्चन डी का आंसर हम लिखेंगे व्हिच इज़ द हाईएस्ट स्कोरिंग मैचेस। कौन सा मैच ने ज़्यादा स्कोर किया है गोल। तो मैच 5 को अगर हम देखेंगे तो इसमें ज़्यादा स्कोर हुआ है, स्कोर कितना हुआ है, 8 हुआ है, तो हमें जस्ट लिखना है मैच 5। तो हम लिखेंगे मैच 5 जो मैच हुआ था उसी मैच ने ज़्यादा गोल स्कोर किया था। क्वेश्चन ई में दिया है व्हिच इज़ द लोएस्ट स्कोरिंग मैच। तो लोएस्ट स्कोरिंग मैच कौन सा होगा, ये होगा 2 वाला होगा, हम लिखेंगे मैच 2, यही इसका आंसर है। तो इस तरह जस्ट हमें ग्राफ को देखना है और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी क्वेश्चन ग्राफ के हिसाब से लिख देना है। क्वेश्चन 2 में दिया है द एडजेसेंट ग्राफ शोज द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय 2 फ्रेंड्स सचिन एंड राहुल इन 8 डिफरेंट टेस्ट, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब ये जो ग्राफ दिया है, एडजेसेंट ग्राफ है, इस ग्राफ में राहुल और सचिन ने मार्क्स स्कोर किया था टेस्ट में, तो
इसको देखकर हमें ये जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन ए में दिया है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑन 2 एक्सिस। ये जो वर्टिकली एक्सिस है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, इसमें मार्क्स दिया हुआ है। और ये जो हॉराइजेंटली एक्सिस है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसमें टेस्ट दिया हुआ है। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, जैसे हमें लिखना है टेस्ट, एंड ऑन वाई एक्सिस, ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में क्या दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे मार्क्स। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन बी में दिया है हु हैज़ स्कोर्ड मोर इन टेस्ट 3। तो टेस्ट 3 में अगर हम देखेंगे ये स्क्वायर डिनोट कर रहा है राहुल के लिए और ये जो सर्कल डिनोट कर रहा है सचिन के लिए। तो इधर हमने देखा सचिन का जो पॉइंट है ये ऊपर है, तो इसीलिए सचिन ने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया होगा। तो होगा मतलब है, तो इसमें आंसर आएगा सचिन। तो क्वेश्चन बी का आंसर हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं सचिन। सी में दिया है इन व्हिच टेस्ट डिड बोथ ऑफ देम गेट इक्वल मार्क्स। मतलब सचिन और राहुल ने कब इक्वल मार्क्स स्कोर किया था उसको हमें फाइंड करने के लिए दिया है। तो अगर हम इस ग्राफ में देखेंगे तो ये सचिन है, ये राहुल है, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये सर्कल है। सर्कल के लिए सचिन होगा और स्क्वायर के लिए राहुल होगा, ऐसे डिनोट कर रहा है। तो इक्वल मार्क्स दोनों को मिलने के लिए ये दोनों पॉइंट एक जगह में एक ही पॉइंट में होना चाहिए था, इसमें किसी में भी ऐसा पॉइंट नहीं है। अगर हम टेस्ट 1 को देखेंगे तो राहुल का वैल्यू इधर है और सचिन का ऊपर है। टेस्ट 2 में देखेंगे तो राहुल इधर है, सचिन इधर है, ऐसे जिगजैग मोशन में है। किसी भी पॉइंट में दोनों का वैल्यू, दोनों का ये जो सिंबल है एक साथ नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो सच टेस्ट। तो लिखेंगे देयर इज नो सच टेस्ट, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन डी में दिया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय राहुल इन ऑल द 8 टेस्ट। ऑल टेस्ट में राहुल ने कितना मार्क्स स्कोर किया था उसको फाइंड करने के लिए दिया है। ये बहुत ही सिंपल है, राफली हम इसका टोटल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। टेस्ट 1 इक्वल टू कितना वैल्यू मिला है, 2 टेस्ट इक्वल टू कितना, 3 टेस्ट इक्वल टू कितना वैल्यू मिला है, सभी वैल्यू हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। उसके बाद सम करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो होगा डी का आंसर। तो पहला जो टेस्ट है वो टेस्ट 1 में कितना राहुल ने स्कोर किया था। राहुल का जो सिंबल है ये एक सर्कल है, सॉरी ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बीच में एक डॉट है, तो ये होगा। हॉरिजॉन्टली ये क्या डिनोट कर रहा है, 40, वैल्यू 40 डिनोट कर रहा है, तो हम 40 लिखेंगे। टेस्ट 2 में क्या डिनोट कर रहा है, इधर मतलब 80 और 60 के बीच में है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 70 होगा, यहाँ से यहाँ तक 80 होगा। मतलब इसको अगर हम दो मिडिल में पार्ट करेंगे तो ये 70 होगा, ये 80 है। तो ये जो वैल्यू, ये जो सिंबल है, ये सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, 70 डिनोट कर रहा है, तो हम 70 लिखेंगे। नेक्स्ट टेस्ट 3 में क्या दिया हुआ है, ये 20 जो वैल्यू है ये डिनोट कर रहा है, तो हम लिखेंगे 20। तो टेस्ट 4 में क्या दिया है, टेस्ट 4 में इधर डिनोट कर रहा है, फिर से 60 और 80 के बीच में है, तो 70 होगा। तो टेस्ट 5 में ये 0 और 20 के बीच में है, तो 10 होगा, क्योंकि यहाँ से इन दोनों का जो सेंटर होगा इसमें 10 आएगा, 0 से ये 10 होगा, 10 से ये 20 होगा। 5 के बाद आएगा 6 टेस्ट में कितना वैल्यू है, यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चला गया है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, 100 डिनोट कर रहा है, तो हम लिखेंगे 100। अगेन 7 टेस्ट 6 के बाद आएगा 7 टेस्ट में कितना वैल्यू, कितना स्कोर किया था राहुल ने, ये हो गया इसका सिंबल, इसी सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, 40 और 60 के बीच में है, तो ये 50 होगा, क्योंकि 40 के बाद ये जो सेंटर है मिडिल वैल्यू है, मिडिल वैल्यू को हम 50 लेंगे, तो यहाँ से ये 50 होगा, उसके बाद ये 60 होगा, तो इधर हम लिखेंगे 50। 8 टेस्ट 8 में कितना हुआ है, ये ऊपर है वैल्यू, मतलब सिंबल ऊपर है, तो ये 100 डिनोट कर रहा है, तो 100 होगा। तो सभी वैल्यू को भी हम सम करना है, 2 इक्वल टू 460, मतलब 460 मार्क्स राहुल ने स्कोर किया था। मार्क्स कितना मिला था 8 टेस्ट में राहुल को, 460। ये इस तरह हमें करना है इसका आंसर।
क्वेश्चन ई में दिया है हु स्कोर मोर मार्क्स इन टेस्ट 5। तो टेस्ट 5 में ये वैल्यू दिया है। ये जो वैल्यू है ये राहुल का वैल्यू सबसे नीचे है और सचिन का जो सिंबल है सबसे ऊपर है। तो ऊपर जो होगा वो ही ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएगा। तो हम आंसर लिखेंगे सचिन, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 3 के लिए ऐसे हमें एक ग्राफ पेपर चाहिए। तो 3 में दिया है द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट टेकन एट डिफरेंट टाइम इन ए डे इज गिवन बिलो, ड्रॉ द टाइम टेम्परेचर लाइन ग्राफ। तो ये जो टाइम एंड टेम्परेचर है इसको हमें लाइन ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाना है। तो ये बहुत सिंपल है। इसका जो वैल्यू है टेम्परेचर का वैल्यू है 100 और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को हमें देखना है। स्मॉलेस्ट वैल्यू है 98 और हाईएस्ट वैल्यू कितना है? हाईएस्ट वैल्यू इधर शायद 103 ही होगा, 103 ही है। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में टाइम लेंगे और टेम्परेचर को वाई एक्सिस में लेंगे। तो अगर हम चाहे तो टेम्परेचर को वाई एक्सिस और टाइम को एक्स एक्सिस में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ हम चाहें वहाँ ले सकते हैं। तो उसके लिए हम ऐसे एक ग्राफ पेपर लेंगे। तो ग्राफ पेपर में हम क्या करेंगे, ऐसे पेंसिल और स्केल की मदद से ऐसे वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हो गया वाई एक्सिस। उसके बाद हम एक्स एक्सिस को ड्रॉ करेंगे इसके नीचे ऐसे। ये हो गया एक्स एक्सिस। पेंसिल से मैं ड्रॉ करूँगी तो इसका विजिबिलिटी इतना क्लियर नहीं होगा, इसीलिए मैं इसको स्केच से ड्रॉ करूँगी। आप लोग सिर्फ पेंसिल से ही इसको ड्रॉ कीजिएगा। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम ओ से डिनोट करेंगे। इसको ओरिजिन भी कहते हैं और इसको ऐसे एरो मार्क से डिनोट करेंगे, इसको ऐसे एरो मार्क से डिनोट करेंगे। इसमें हम ऐसे एक्स लिख सकते हैं, मतलब ये एक्स एक्सिस है और इसमें हम लिखेंगे वाई एक्सिस है ये। नेक्स्ट हम अगर इधर टाइम लेंगे तो टेम्परेचर को इधर लेना पड़ेगा, अगर टेम्परेचर को इधर लेंगे तो टाइम को इधर लेना पड़ेगा। तो हम टाइम को इधर लेंगे तो टाइम ऐसे लिखेंगे, टाइम ऐसे एरो मार्क से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया ओरिजिन, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस में ऐसे मार्क करेंगे, ऐसे मार्क करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पहला पॉइंट है इसमें लिखेंगे 7 AM। उसके बाद इसमें लिखेंगे 10 AM। उसके बाद ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में हम टेम्परेचर को लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इक्वल डिस्टेंस में पहले से मार्क करना है, ऐसे मार्क करेंगे। इधर हम लिखेंगे टेम्परेचर, उसके बाद ऐसे एरो मार्क से डिनोट करेंगे टेम्परेचर को, क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ इंक्रीज होते चला जाएगा। तो टेम्परेचर का हम वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 98, हाईएस्ट वैल्यू है 103। तो हमें इधर से लेना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे 10, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10 होगा, ये 20, 30 ऐसे लिखेंगे। ये हो गया ग्राफ। तो ग्राफ को हमें ऐसे बनाना है। तो 7 AM जो है, 7 AM में टेम्परेचर कितना था, 102 फ़ारेनहाइट था। तो इधर तक होगा 100। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन हम लेंगे, इधर तक है 102 मतलब यहाँ आएगा पॉइंट। नेक्स्ट 10 AM में 100 है, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया 10 AM, 10 इस स्ट्रेट लाइन में इधर होगा 100। नेक्स्ट 1 PM में 103 है, 1 PM इस लाइन को इस तरह जाना पड़ेगा। ये हो गया 100, 103 मतलब 1 2 3 यहाँ होगा वैल्यू। अगेन 4 PM में 99 है, ये हो गया 4 PM। इस वर्टिकल लाइन में हम जाएंगे और इधर होगा 100। जस्ट हमें यहाँ नहीं जाना है, एक हाउस नीचे लिखना है, मतलब इधर होगा 99 इधर आएगा। एंड 7 PM में 100 है, ये हो गया 7 PM, तो 100 इधर होगा। एंड द लास्ट वन इज
10 PM विच इज़ 98, 10 PM में कितना है 98 है, इधर तक है 100, तो इसमें हम 2 हाउस नीचे लिखेंगे, मतलब इधर लिखेंगे, ये हो गया 98। तो जस्ट हमें इसको स्केल से ज्वाइन कर देना है। ये हो गया इस क्वेश्चन का लाइन ग्राफ।